Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन है व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? तो अगर हम देखें तो हमारे पास अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं, राइट? इतनी सारी स्पीशीज हैं। तो क्या हमारे लिए ये याद रखना मतलब पॉसिबल है कि कौन सी स्पीशीज कैसी है, क्या है? ठीक है, तो हम उनको बेसिकली क्लासिफाई कर देते हैं, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? तो हिराकी तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। क्या है कि किंगडम से स्टार्ट होता है, राइट? और वो खत्म होता है जाके किस पे? स्पीशीज पे, राइट? तो किंगडम में तो जैसे अगर हम एनिमल किंगडम की बात करो तो इसमें सारे के सारे एनिमल्स हैं, ठीक है? जितने भी हैं एनिमल्स वो सारे के सारे इसमें हैं। टॉक अबाउट अ लेपर्ड, टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, टॉक अबाउट पैरेट, राइट? तो सारे के सारे एनिमल्स इसी किंगडम के अंदर आते हैं, एनिमेलिया किंगडम, राइट? और जैसे जैसे अब हम नीचे जाते जाएंगे और जो हमारा लोवेस्ट लेवल आता है दैट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है ना ऑर्गेनिजम्स का जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बहुत ही मिलते हैं, मतलब उनमें बहुत ही सिमिलैरिटीज होती है एक स्पीशीज के अंदर, ठीक है? मतलब जब स्पीशीज से ऊपर जाएंगे तो जो ग्रुप्स हैं वो बड़े मतलब छोटे होते जाएंगे और उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है? तो अब अगर हमें कोई भी स्पीशीज को, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमें नया मिला है, अगर हमें उसे स्टडी करना है, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि हम 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स को याद की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखें और फिर उसके बाद हम सोचें कि अच्छा ये उससे मिलता है? ऐसा नहीं होता है, राइट? हमें कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई किया हुआ है। अब उसी से मिलते जुलते वो जो नया ऑर्गेनिज्म हमें मिला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और अकॉर्डिंगली उसको स्पीशीज, फैमिली, जीनस, इन सब में हम डाल देंगे, राइट? सो देर आर द लार्ज वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन दैट, बहुत सारी हैं। तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, तो हमें क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, राइट? इट इज इजी टू स्टडी वेराइटी ऑफ स्पीशीज। बहुत सारी स्पीशीज को पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, ये हमें क्लासिफिकेशन की वजह से ही इजियर होता है, राइट? अब कोई एक प्लांट मिला है तो सीधी सी बात है कि वो किस किंगडम में जाएगा? किंगडम प्लांट, राइट? प्लांट किंगडम में चला जाएगा। उसके बाद अब वो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, कौन सी स्पीशीज है, वो सारा अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जैसे स्टडी करते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें उसके बारे में पता चलता जाएगा और अकॉर्डिंगली हम उसको कहीं पर प्लेस कर देंगे, फाइन? उसके बाद नेमिंग बिकम्स इजियर, राइट? अगर जब हमें नॉमेनक्लेचर करना है, कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, फिर नॉमेनक्लेचर है, वो इजी हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं मैंगो की, मैंगीफेरा इंडिका, राइट? तो जो मैंगीफेरा इंडिका है तो जो इसका स्पीशीज है ना वो नाम हमें देना आसान हो जाएगा या उस नाम से हमें उससे रिलेटेड स्पीशीज का पता लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है? देन easy to establish evolutionary relationships between various organisms। अब हो सकता है कि हमारी एक जो डॉक्यूमेंटेशन है उस डॉक्यूमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म था, अब जैसे डायनासोर्स थे, अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लेकिन उनके ऊपर स्टडी हो चुकी है, ठीक है? हमें पता है कि उनके क्या फीचर्स थे, वो कैसे थे, ठीक है? अब मान लो आज कोई एक ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, ठीक है? तो अब वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड था, तो हम वो स्टडी कर सकते हैं ना पूरी कि अच्छा पहले तो डायनासोर्स थे, फिर वो चले गए लेकिन उसके बदले मतलब उनसे एक बेटर इवॉल्व्ड स्पीशीज उनकी ये आ गई, फिर एवोल्यूशन ऐसे हुआ, फिर आगे एवोल्यूशन और आज ये प्रेजेंट ये स्पीशीज है, राइट? जैसे मान लो यहाँ पर डायनासोर्स थे, ठीक है? अब वो एक्सटिंक्ट हो गए या वो नहीं सर्वाइव कर पाए तो उनके बदले एक स्पीशीज सी आ गई उनसे बेटर। अब विद टाइम, विद चेंजिंग टाइम अब बी आ गई और एट प्रेजेंट हमें ए स्पीशीज मिल गई है कि अच्छा इनका जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो डायनासोर्स के साथ है, राइट? तो ये सारी चीजों के लिए हमें क्लासिफिकेशन
क्लासिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो क्यों चेंज होता जा रहा है। तो अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की थी, राइट किसी ने 2 किंगडम बनाए थे, किसी ने 3 बनाए थे, अब हम 5 किंगडम सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जो ये क्लासिफिकेशन है ये चेंज होती जा रही है, क्यों चेंज हो रही है, इसके चेंज होने का रीजन क्या है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी तक हमें पता है। और क्या इतने ही होंगे? ऑब्वियसली नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें पता भी नहीं होगा, हम ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, हम जा भी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ठंडी जगह या बहुत ही इतनी गर्म। तो हमें हर एक ऑर्गेनिज्म का नहीं पता है, वहां पर भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती होंगी, राइट। तो एग्जैक्ट काउंट जो है ना वो आज तक हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने और लाइफ फॉर्म्स है जो प्रेजेंट है, एग्जैक्टली कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, राइट। When new species are discovered, the classification system is modified. अब देखो जैसे जैसे नई नई स्पीशीज आती जाती हैं तो जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है ना उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है। जैसे कि हमें पता होगा कि पहले प्लांट किंगडम होता था, ठीक है। अब प्लांट किंगडम में क्या था, प्लांट किंगडम में फंजाई भी होता था, लेकिन अब हमने जब थोड़ा सा जैसे अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो माइक्रोस्कोप्स, हमारे पास नए नए माइक्रोस्कोप्स आए। नए माइक्रोस्कोप्स के आने से जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो स्टडी है, मतलब जो माइन्यूट है उसका सेल कैसा है, उसके सेल में क्या क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारी स्टडी करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया, राइट। तो अब इस न्यू टेक्नोलॉजी के आने से हमें पता चला कि प्लांट की जो सेल वॉल है ना वो तो सेल्यूलोज की होती है, लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल है वो होती है काइटिन की, राइट। तो बस इसी डिफरेंस की वजह से क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया गया और फंजाई जो है वो एक अलग किंगडम बना दिया गया, राइट। वैसे ही जैसे हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर ये डिवीजन है, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, राइट। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग किया है ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स आते जाते हैं हम अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को बदलते जाते हैं, मॉडिफाई करते जाते हैं जैसी हमारी टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। तो जो आप लोगों को मतलब मिलते हो, ठीक है, तो उसमें आप उन लोगों को कैसे क्लासिफाई करते हो, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में कैसे डालते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम एक क्लास की बात करें, ठीक है, अब हम एक क्लास में बात करेंगे कि ओके देयर आर बॉयज एंड देयर आर गर्ल्स, एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी। दूसरा कि अच्छा अब बॉयज हैं, उनमें से कितने बॉयज हैं who are interested in swimming, right? और कितने हैं जो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। गर्ल्स को कैसे करेंगे कि all those girls who are interested in basketball and few girls like the other group of girls who are interested in some other thing, say painting, right? तो ऐसे हम क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम आसपास अपने देखें तो हम क्या करेंगे कि एज के बेसिस पे, ठीक है, कि ये बच्चा मेरी एज का है, ये बड़ा है, ठीक है, ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, ये ओल्ड लोग हैं जैसे कि दादा हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं एज के बेसिस पे। जेंडर के बेसिस पे बहुत ही कॉमन है बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। देन कमिंग ऑन टू प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन के बेसिस पर भी करते हैं कि ओके ऑल दीज आर डॉक्टर्स, ऑल दीज आर पायलट्स, ऑल दीज आर टीचर्स, ऐसे क्लासिफाई करते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हॉबीज और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट्स। तो ये सारी चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम लोगों को क्लासिफाई करते हैं अपनी
नॉर्मल लाइफ में, ठीक है, डे टू डे लाइफ में बेसिकली, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मजे आ जाएंगे एग्जाम में, है ना, क्योंकि जो भी लिखोगे वो सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you learn from identification of individuals and population? तो अगर हम किसी इंडिविजुअल की या किसी पॉपुलेशन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सबसे पहली चीज कि अच्छा वो किस कंट्री का है, क्या वो इंडियन है, क्या वो अमेरिकन है, या वो ब्रिटिशर है, या वो जापानीज है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री, जिस कंट्री में वो पैदा हुआ है, राइट, नेशनैलिटी, उसके बेसिस वो हमें पता चल सकती है। देन कौन से रिलीजन का है, अगर हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं तो इंडिया में वी हैव डिफरेंट रिलीजन्स, राइट, तो डिफरेंट रिलीजन के बारे में पता चल सकता है कि ओके ये जैन है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, राइट। सो दिस इज अनदर thing that we will learn from identification of individuals and populations. Then coming on to the caste, जो कास्ट सिस्टम हमारे कंट्री में है, तो हमें एक लोगों के आइडेंटिफिकेशन से, उनको स्टडी करने से हमें ये पता चल सकता है वो कौन सी कास्ट के हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, देन मदर टंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे कोई पंजाब में रह रहा है, उसकी मदर टंग है पंजाबी, राइट, कोई बंगाल में रह रहा है तो उसकी मदर टंग है बंगाली, राइट। तो अलग अलग जगह के लोगों के बारे में हमें उनकी मदर टंग के बारे में पता चल सकता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स भी, जहां पर कोई रहता है उसके आसपास क्या अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पर हमें पता चल सकती है कि उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है, राइट। सो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो हमें दो दिए गए हैं। सबसे पहली बात है कि ये अगर हम इसको फॉन्ट के बेसिस पर देखें तो ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉन्ट, राइट। अब दूसरी चीज अब हमें क्या देखनी है, हमें देखना है कि जीनस और स्पीशीज का नेम क्या करेक्ट लिखा हुआ है। तो अगर हम स्पेलिंग्स देखें तो जीनस और स्पीशीज का नेम भी दोनों में करेक्ट है, राइट। अब तीसरी चीज जो हम देखेंगे वो हम इसका देखेंगे अपर केस लोअर केस, ठीक है। तो बेसिकली जब हम जीनस का नाम लिखते हैं तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा होता है कैपिटल में, और वहीं पर जो हमारा स्पीशीज का नेम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो द करेक्ट विल बी मैंगीफेरा इंडिका, दैट इज द सेकंड वन, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये हाथ से लिखा है, ठीक है, तो इस केस में ऑब्वियसली मैं इटैलिक्स में तो नहीं लिखूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कर दूंगी अंडरलाइन। तो ये चीज याद रखिए, बहुत ही छोटी सी चीज है बट येस इट मैटर्स। तो जब भी आप उसको हाथ से लिखें, मतलब एक तो आप उसको ऐसा नहीं है कि उसको अपर केस में लिखेंगे, वो नॉर्मल रनिंग में लोअर केस में लिखा जाएगा एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस, ठीक है। सो दिस वन इज द करेक्ट वन। ऐसे ही बहुत सारे और अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो सबके जीनस में जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सारे के सारे स्मॉल होंगे, ठीक है। सो ऑब्जर्व दिस, बहुत ही सिंपल है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन टेक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हिरार्किकल लेवल्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि टेक्सॉन है क्या। टेक्सॉन बेसिकली हम सिंगुलर बोल सकते हैं ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो एक सिंगुलर वर्ड है दैट इज टेक्सॉन। तो टेक्सॉन क्या हमें बता रहा है, टेक्सॉन हमें लेवल बता रहा है, और यू कैन से एक कैटेगरी बता रहा है, एक यूनिट बता रहा है इस हिरार्किकल लेवल का, ठीक है, इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज टेलिंग अस अबाउट अ लेवल। तो अगर हम लेवल की बात करें, ठीक है, अब हमें बोला है कि कुछ एग्जाम्पल्स दो टेक्सा के एट डिफरेंट हिरार्किकल लेवल, तो उसमें हम जो हमने 7 पढ़े हैं हिरार्किकल लेवल्स, हम वो सारे के सारे बता सकते हैं, वही सब इसके एग्जांपल्स हैं। द टॉप मोस्ट लेवल इज किंगडम एंड द लोअर मोस्ट लेवल इज, द लोएस्ट लेवल बेसिकली इज स्पीशीज, ठीक है। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं टेक्सॉन, ठीक है। इंडिविजुअली ये हैं टेक्सॉन, और अगर हम
एक साथ बोले तो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, राइट। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट वीडियो में, उसमें हमने ये टेक्सोनॉमिकल क्लासेस पढ़ी थी, राइट, कैटेगरीज पढ़ी थी, टेक्सॉन पढ़ा था। तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, अब हमें इनमें से बताना है कि कौन सा जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, राइट। तो पहले तो हम इस सीक्वेंस को ही लिख लेते हैं। तो हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होता है किंगडम से, किंगडम सबको याद रहता है ये तो, राइट। फिर उसके बाद आता है फाइलम, राइट, या हम इसको डिवीजन भी लिख देते हैं, राइट। उसके बाद आता है व्हाट, क्लास, देन ऑर्डर, then family, then genus and species, right। तो किंगडम और स्पीशीज तो सबको याद रहता है, मुझे भी जब मैं स्कूल टाइम में थी ना, मुझे सिर्फ यही 2 याद रहते थे, किंगडम और स्पीशीज। उसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना कुछ निमोनिक्स बना दिए जाएं, अगर निमोनिक्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली कभी भी नहीं भूलेगा, राइट। तो मैंने निमोनिक बनाया था K फॉर kids and K for kingdom, right। Then P से prefer, ठीक है। So kids prefer, what do you prefer? C for cheese, C for cake, C for what else do you like? Candy, right। So I will write cake because cake is my favorite, right। Okay, then C for class, C for cake, ठीक है। O से मतलब over what, over F से I can say famous, or you can write free, or you can write fried also, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, जो आपको याद रहे, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो F for famous, F for family, right। G, so G से मोस्टली क्या बच्चों को नहीं पसंद होता है, ठीक है। केक तो सबको पसंद होता है, क्या नहीं पसंद होता है, समथिंग ग्रीन, राइट। सो G फॉर ग्रीन एंड G फॉर जीनस। देन S, अब S से हम क्या लिखें, S से हम लिख सकते हैं स्पिनच, राइट। तो ये तो था मेरा निमोनिक, राइट। सो किड्स प्रेफर केक ओवर फेमस ग्रीन स्पिनच, राइट, या फ्री ग्रीन स्पिनच लिख दो, या फ्राइड ग्रीन स्पिनच लिख दो, जो मर्जी लिख दो आप, जो आपका मन करे वो लिख दो, ठीक है। तो अब इससे आपको ये जो करेक्ट सीक्वेंस है ना, ये नहीं भूलेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है स्पीशीज, ठीक है। तो अगर हम नीचे से देखें तो ठीक है, स्पीशीज आ रहा है, देन इज ऑर्डर, राइट, देन इज फाइलम एंड देन इज किंगडम। तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम नीचे से, हमें ऐसा नहीं बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल या स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट लेवल, हमें बस करेक्ट सीक्वेंस बताना, चाहे ऊपर से बताओ चाहे नीचे से बताओ। वहीं पर अब हम बी ऑप्शन देखते हैं। सो जीनस है, देन स्पीशीज है, और उसके बाद ऑर्डर आ रहा है, तो ऑब्वियसली नॉट करेक्ट, राइट। या तो पहले स्पीशीज होता, फिर जीनस होता, फिर ये ऑर्डर करेक्ट हो जाता, राइट। सो दिस इज रॉन्ग। देन स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड फाइलम। तो देखो, स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर एंड लास्ट फाइलम। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर हमारी 2 ऑप्शंस ए और सी दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब भूलना नहीं, राइट। ये जो सीक्वेंस है ना, इसको याद रखना, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या था, स्पीशीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे लोएस्ट लेवल था। Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand। तो हमें plants और animals के cases में, basically higher plants और animals के cases में species का मतलब समझाना है, और bacteria के case में क्या होगा, right। तो species क्या है, basically ये lowest level है क्लासिफिकेशन का, हिरार्कियल लेवल में सबसे लोएस्ट लेवल है, जहां पर जो स्पीशीज हैं उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं,
ठीक है, उसमें जो सारे के सारे फीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी अलग अलग मीनिंग्स के साथ। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे कैन इंटरब्रीड, राइट। तो एक स्पीशीज जो होती है वो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज में ब्रीड कर सकती है, इंटरब्रीडिंग हो सकती है। किसी और स्पीशीज में एक स्पीशीज क्या नहीं कर सकती, ब्रीड नहीं कर सकती। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है। देन कमिंग ऑन टू द सेकंड वन, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच असेंबल्स इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग कॉमन फीचर्स। मतलब अब यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके जो फीचर्स हैं वो होंगे कॉमन। ठीक है, ये एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम हैविंग सेम जीन पूल और जेनेटिक मेकअप। ठीक है, इनका जो जीन पूल है, जेनेटिक मेकअप है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, नेचुरल इंडिविजुअल्स की बात करें हम, आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। देन नेचुरल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड साइटोलॉजी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो उनमें जो स्पीशीज का मतलब है ना, ये वही है दैट ऑल दो स्पीशीज which are able to interbreed, I mean all the organisms which are able to interbreed, they constitute a species। ठीक है, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में दोनों में यही है। और उन स्पीशीज में क्या होता है कि आपस में ही दे आर एबल टू इंटरब्रीड एंड दे हैव ऑल द कॉमन फीचर्स। ठीक है, सारे के सारे फीचर्स जो होते हैं वो सब में होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं। देन कमिंग ऑन टू बैक्टीरिया, तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को हमने अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया है। कैसे कैसे किया है, जैसे कोकाई है, कोई राउंड शेप है, कोई इलोंगेटेड शेप है, अलग अलग स्पाइरल शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स के बेसिस पे भी उनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला गया है, राइट। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो द थर्ड एंड द फोर्थ डेफिनेशन होल्ड्स गुड फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, सिंपल है और क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर एंड जीनस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फाइलम से। तो फाइलम क्या होता है, बेसिकली अगर हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में देखें तो ये सेकेंड लेवल है, हाईएस्ट है किंगडम और उसके बाद आता है फाइलम। तो इट लाइज बिटवीन किंगडम एंड क्लास। ठीक है, किंगडम और क्लास के बीच में होता है और ये एक ऐसा टेक्सॉन है जिसमें वन और मोर क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिज्म की जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लास से ऊपर है तो इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, वहीं पर अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास किस किस के बीच में आता है, इट कम्स बिटवीन ऑर्डर एंड फाइलम, राइट। तो क्लास में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स इट हैज रिलेटेड ऑर्डर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन मैमल्स। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्डर के जो एनिमल्स होते हैं या अलग अलग ऑर्डर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम एक क्लास में रखते हैं। ठीक है, अगर आपको टेक्सोनॉमिकल हिरार्की पता है ना तो आप बहुत ही इजीली इनको डिफाइन कर लोगे और आपको ये समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू फैमिली। तो अब अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली कहाँ पर आता है, यहाँ पर किड्स प्रेफर केक ओवर say free or fried or famous, right? Then comes genus and then comes species, green salad or green spinach, right? तो फैमिली कहाँ पर आता है, फैमिली जो आता है इट कम्स बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस। तो मतलब कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग जीनस के हैं। ठीक है, बहुत सारे जीनस हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स को इस पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में डाला गया है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to genus and species। तो मतलब अब एक फैमिली में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी थोड़ी कम सिमिलैरिटीज हैं एज कंपेयर टू आवर अदर टू लेवल्स, लोअर लेवल्स, जीनस एंड स्पीशीज।
ठीक है। जैसे इसमें डॉग है और फॉक्स है, ये दोनों एक ही फैमिली में को बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम जीनस पढ़ेंगे ना, तो जीनस में हम देखेंगे कि डॉग और जो फॉक्स है ना, उनके जीनस बिल्कुल ही अलग हैं, वो अलग अलग जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब है ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर अब हम कहाँ पर आएगा? ठीक है, किंगडम, देन फाइलम, किड्स प्रेफर केक ओवर फ्री ग्रीन सैलेड, राइट। तो अब ऑर्डर कहां पर आया? ऑर्डर आया हमारा बिटवीन क्लास एंड फैमिली, राइट। तो क्लास और फैमिली के बीच में ऑर्डर है, इसका मतलब इस ऑर्डर के अंदर ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, इसमें अलग अलग फैमिलीज के ऑर्गेनिजम्स हैं। सो देयर इज असेंबली ऑफ फैमिलीज दैट एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो थोड़े सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अलग अलग फैमिलीज के हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस पर्टिकुलर ऑर्डर में है। ठीक है। अब कमिंग ऑन टू आवर लास्ट, दैट इज जीनस। तो जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज दैट हैज more characters in common in comparison to species of the other genera। जैसे कि लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो ये सेम ही जीनस में डाले गए हैं, दैट इज पेंथेरा। ठीक है। तो अगर हम लायन की बात करें तो लायन के केस में ये हो जाएगा लियो, और टाइगर के केस में ये हो जाएगा टिग्रिस, राइट। तो ये अलग अलग मतलब बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनको एक ही जीनस में डाला गया है। इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनको एक जीनस में रखा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको टेक्सोनोमिक कैटेगरी का करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए, उसी से आप इनको डिफाइन कर लोगे। और एक चीज, जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरी से ना ऊपर की तरफ जाते जाते, लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट इज स्पीशीज से हम ऊपर की तरफ जाते जाते किंगडम की तरफ, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, एक लेवल पे वो बढ़ते जाते हैं। जैसे कि अगर हम स्पीशीज की बात करें, तो अगर हम एक स्पीशीज की बात करें तो उसमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होंगे। वहीं पर अगर हम जीनस में जाएं तो एक जीनस में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब स्पीशीज से ज्यादा होंगे, एक फैमिली में उससे भी ज्यादा होंगे, एक ऑर्डर में फैमिली से भी ज्यादा होंगे। तो ऐसे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऊपर की तरफ को वो बढ़ते जाते हैं, अगर हम एक स्पीशीज की, एक फैमिली की, एक क्लास की बात करें तो। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द टेक्सोनोमिकल हियरार्की with suitable examples of a plant and one animal, right? तो हमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पता है, स्टार्ट्स विद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये हमें पता है। ठीक है। किड्स प्रेफर केक ओवर फ्री ग्रीन सैलेड, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमने बोला है कि हमें एक एनिमल लेना है और एक हमें लेना है प्लांट, तो एनिमल हमने ले लिए ह्यूमंस और प्लांट हमने ले लिया अपना फेवरेट रोज, राइट। तो ह्यूमंस कौन से किंगडम में आते हैं? बहुत ही सिंपल है, एनिमल्स में। ठीक है, एनिमलिया। देन कमिंग ऑन टू रोज, इट इज इन प्लांट किंगडम, राइट, प्लांटेड। देन फाइलम की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का जो फाइलम है दैट इज कॉर्डेटा। ठीक है, एक नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, तो ह्यूमंस आते हैं कॉर्डेट्स में। वहीं पर अगर हम रोज की बात करें तो ये हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स पढ़े हैं हमने, जिम्नोस्पर्म्स पढ़े हैं, तो ये होते हैं हमारे एंजियोस्पर्म्स। कमिंग ऑन टू क्लास, तो अगर क्लास की बात करें तो ह्यूमंस की क्लास है मैमल्स, राइट। ह्यूमंस आते हैं मैमल्स में, तो इट इज मैमिलिया। देन कमिंग ऑन टू रोज, तो हमने पढ़े हैं डाइकॉट्स पढ़े हैं, मोनोकॉट्स पढ़े हैं, तो ये डाइकॉट्स है। ठीक है, डाइकोटिलिडन्स, राइट। देन कमिंग ऑन टू ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो हम ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमेट्स हैं, प्राइमेटा इज आवर ऑर्डर। देन रोजेले इज द ऑर्डर ऑफ रोज। ठीक है, बहुत ही सिमिलर है रोज से, हमें याद रहेगा। ठीक है, कमिंग ऑन टू फैमिली, फैमिली होमोनिडे। ठीक है, होमिनिडेज जो है वो ह्यूमंस की फैमिली है। और अगर हम रोज की बात करें तो रोजिएसी जो है वो रोज की फैमिली है, वेरी सिमिलर टू द वर्ड रोज, तो हमें भूलेगा नहीं। देन कमिंग ऑन टू जीनस, तो ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो हमने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो अभी हम पढ़ेंगे, होमो सेपियंस।
ठीक है, बहुत ही इजी है। होमो सेपियंस है तो होमो इज द जीनस एंड सेपियन इज व्हाट, जीनस, एंड दिस इज स्पीशीज, तो इसका जीनस और स्पीशीज, राइट। वहीं पर अगर हम रोज की बात करें तो रोज आता है रोजा इंडिका, ठीक है, तो रोजा इंडिका इसका है साइंटिफिक नेम, रोजा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज। बहुत ही सिंपल है। आप इसमें कोई भी एक एनिमल, कोई भी एक प्लांट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस और रोज ही आपको लेने हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई होप लिविंग वर्ल्ड के सभी क्वेश्चंस आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।